हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और यस, आप लोगों ने मुझसे इंस्टा पर बहुत ज़्यादा पूछा कि इस चैनल पर काफ़ी टाइम से वीडियो क्यों नहीं आ रहा। तो मैं एक ट्रिप पर चला गया था और इस बारे में मैंने किसी को अपडेट भी नहीं दी थी, इसीलिए गाइस कोई वीडियो नहीं आया है पिछले 7-8 दिन से। लेकिन अब आई एम बैक और उसके बाद अब आएंगे वीडियोज़ इस चैनल पर धड़ाधड़, यानी कि रेगुलरली। तो अगर आज के वीडियो की बात करें तो पहली अपडेट है गाइस डायरेक्ट लंसफर्ड की। और डायरेक्ट लंसफर्ड इस वक्त है 2 वीक्स आउट। नहीं गाइस, वो किसी शो में compete नहीं कर रहे हैं, बल्कि पिट्सबर्ग प्रो में उनको गेस्ट पोजिंग करनी है एज अ मिस्टर ओलंपिया। तो उस चीज़ के लिए अभी 2 वीक्स आउट हैं वो। और उसके हिसाब से इन्होंने अपनी एक फुल फिजिक अपडेट हमारे साथ शेयर करी अपने लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो में। और यहाँ पर इनकी कंडीशन, इनका शेप इज लुकिंग गुड। मतलब जैसे ही ऑफ सीजन में बिल्कुल हो गए थे उसके हिसाब से इन्होंने थोड़ा सा मेंटेन करा है। इनका शेप बेटर लग रहा है पहले से, इनकी कंडीशन अच्छी लग रही है, थोड़ा सा ये डाइट डाउन कर रहे हैं उसके लिए। और साथ में इनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी लग रहा है कि इस बार इन्होंने ऑफ सीजन में खुद को बहुत ज़्यादा पुश करा है इन टर्म्स ऑफ फूड इंटेंसिटी और ट्रेनिंग। इन दोनों को लेकर तो करा है इन्होंने, बट फूड इनटेक को लेकर काफ़ी ज़्यादा पुश करा हुआ नहीं लग रहा, बिकॉज इनका साइज हमें उतना ज़्यादा बिगर नहीं लग रहा। ही इज़ लुकिंग रियली स्मॉलर साइड पर। मतलब जैसे लास्ट ईयर लग रहे थे वैसे ही साइज के मामले में इतनी इंप्रूवमेंट्स हमें नहीं दिख रही। और अगर देखा जाए तो वो चीज़ रिक्वायर्ड थी भी नहीं, क्योंकि इनको रिक्वायर्ड क्या था? इनको रिक्वायर्ड था मोर डिटेल्स, मोर कंडीशन, मोर स्ट्राइशंस ऑन द शोल्डर एंड चेस्ट और अपने आर्म्स पर भी। और उन्हीं चीज़ों पर इनको वर्क करना था, साथ में अपने मसल्स को सीजन करने पे, ताकि वो मसल मैच्योरिटी, मसल हार्डनेस इनकी फिजिक में विजिबल हो। और उस चीज़ पर इन्होंने काफ़ी वर्क करा भी है। अब वो कितनी विजिबल होती है ये तो गाइस बाद में ही पता लगेगा, बिकॉज अभी अगर मैं बोलूँ तो आप लोग बोलोगे मैं डायरेक्ट का हेटर हूँ, बट मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है अभी तक। लेकिन हाँ, हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली करा जा रहा है। इस चीज़ को डायरेक्ट को लेकर मैं बिल्कुल भी वो नहीं कर सकता कि डायरेक्ट बिल्कुल भी ट्रेन नहीं कर रहा है, उस तरह से इंटेंसिटी नहीं दिखा रहा है। नहीं गाइस, अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स डाल सकते हैं उससे ज़्यादा ही खुद को पुश करते हुए अपने हर वर्कआउट सेशन में ये दिख रहे हैं। जबकि लेग्स गाइस, अगर लेग्स की बात करें तो यहाँ पर एक थोड़ा कंसर्न दिख रहा है इनकी फिजिक में। अब वो क्यों दिख रहा है गाइस, बहुत सारे लोग ना, मैं ही नहीं बहुत सारे और भी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। बिकॉज वो लेग्स इनके लास्ट टाइम भी काफ़ी सफ़र करे थे मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर, जहाँ पर इनके लेग्स काफ़ी स्मॉलर साइड पर लग रहे थे कंपेयर टू द अदर टू। और यहाँ पर भी गाइस अब आप देखोगे इस ऑफ सीजन के बाद भी इनके लेग्स इतने ज़्यादा ग्रोन अप, इतने ज़्यादा बिगर साइड पर अभी भी नहीं लग रहे हैं। और साथ में गाइस ये तो उस टाइम पर है जब ये ऑफ सीजन में है। अभी ये थोड़ा सा डाइट डाउन करेंगे, थोड़ा सा कट डाउन करेंगे, थोड़ा सा शेडिंग मूड में आएंगे, उसके बाद इनके लेग्स और भी ज़्यादा सफ़र करेंगे। बिकॉज आप सब लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, तो आपको ऑलरेडी पता है गाइस, जब भी आप डाइट डाउन करते हो, जब भी आप प्रेप मोड में आते हो, अगर सबसे ज़्यादा आपका कोई बॉडी पार्ट सफ़र करता है, अगर सबसे ज़्यादा किसी बॉडी पार्ट पे टोल आता है, तो वो है आपके लेग्स गाइस। सबसे ज़्यादा लेग्स आपका साइज लूज करते हैं और यही चीज़ डायरेक्ट के साथ भी होगी। और अभी देख लो आप इनकी अपर बॉडी कंपैरेटिवली इनके लेग्स इतने बिगर साइड पर नहीं लग रहा है, जो कि मिस्टर ओलंपिया में भी नहीं लग रहे थे। तो अगर ये इसको कट डाउन करने में, श्रेड्स मोड में, प्रेप मोड में आएंगे, तो इनके लेग्स और ज़्यादा टोल लेंगे और फिर ये और ज़्यादा साइज लूज करेंगे और वहाँ पर इनका डिस्प्रपोर्शनेट वाला सीन और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, ही इजंट एज श्रेडेड। यहाँ पर ये इतने ज़्यादा श्रेडेड नहीं है, क्योंकि आप बैक पोज में भी देख सकते हो इनकी लोअर बैक थोड़ी सी वाटरी, थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पर लग रही है। मतलब वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही जैसे मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर या फिर एक्चुअल प्रेप मोड में जब ये होते हैं तब लगती है। और इवन दो गाइस ये एक जजिंग शो नहीं है, यहाँ पर कोई जज वगैरह नहीं करा जाएगा, यहाँ पर कोई ऐसा इनका एक्चुअल कंपटीशन नहीं है किसी से भी। बट उसके बाद भी बिग रैमी, निक वॉकर, एंड्रू जैक, ये सब अपना बेस्ट लेकर आएंगे। देखो बिग रैमी बहुत टाइम बाद वापस आने वाले, तो वो कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे यहाँ आने के लिए और यहाँ अपना एक स्टेटमेंट बनाने के लिए। साथ में निक वॉकर, वो तो पूरी तरह से प्रेप मोड में है, उनकी तो अभी बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट में। बाकी एंड्रू जैक, ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इन ऑफ सीजन मोड, बट उसके बाद भी गाइज अपनी इंप्रूवमेंट्स वो दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले। तो ये सब होंगे जब वहाँ पर। एंड बीइंग अ मिस्टर ओलंपिया गाइज, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो गेस्ट पोज करने, क्योंकि डायरेक्ट लंसफर्ड इस टाइम पर हमारे मिस्टर ओलंपिया है, राइट? तो यू रियली नीड टू स्टैंड आउट। आपको उन सब के सामने स्टैंड आउट करना ही होगा। मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बिल्कुल कंपेरेबल लगो, आपके साथ ये सिनेरियो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आप मिस्टर ओलंपिया हो, आपको अलग दिखना ही पड़ेगा। देखो डायरेक्ट लंसफर्ड को लास्ट ईयर कैसे मिला था इनवाइट, क्योंकि ही स्टूड आउट, बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टैंड आउट करा था इन फ्रंट ऑफ एवरीवन जो वहाँ पे compete कर रहे थे मिस्टर ओलंपिया में ओपन डिवीजन में। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी कमी इनको नहीं छोड़नी, यहाँ पर एक्चुअल में इनको और भी ज़्यादा स्टैंड आउट करने की ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, निक, आप मानो या ना मानो, निक इज़ गोइंग टू स्मोक डायरेक्ट इन दिस गेस्ट पोजिंग। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तो मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में ही बताऊंगा, लेकिन ये आप चाहे हेटर हो चाहे आप उनको पसंद करते हो, बट ये गेस्ट पोजिंग पूरी तरह से निक डोमिनेट करने वाले हैं। जिस तरह से उनकी अपडेट्स आ रही है उनको देखकर लग रहा है, द वे ही हैज़ ब्रॉट हिमसेल्फ अप, दैट इज़ इनक्रेडिबल। बट अभी बात करेंगे उस बारे में नेक्स्ट अपडेट में। तो अगर हम बात करें हम निक की, तो निक की अपडेट्स आर गेटिंग क्रेजियर एंड क्रेजियर। मतलब अभी से आई थिंक ये 3 वीक्स आउट हैं न्यूयॉर्क प्रो से, एंड ही इज़ लुकिंग श्रेडेड, ऑलरेडी प्रॉपरली श्रेडेड। यहाँ पर इन्होंने बैक डबल बाइसेप पोज हिट करते हुए एक अपडेट शेयर करी है, एंड साथ में कैप्शन में बोला है कि इट्स नॉट अ बैक डे। मतलब ये अपडेट जो इन्होंने शेयर करी है ना गाइज, ये बैक डे की नहीं है,
ये एक पंप के बाद की नहीं है, उसके बाद भी इनकी बैक की डेंसिटी देखो, इनकी बैक की डिटेल देखो, थिकनेस देखो कितनी ज़्यादा ऐड कर दी गई है। मसल मास देखो इनकी बैक पर और इनके आर्म्स पर, लोअर लैट्स तक कितने ज़बरदस्त डेवलप हो गए हैं। तो वही है गाइस, नो वन हैज़ अ डाउट कि डायरेक्ट के बाद निक की बैक सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट बैक है इस वक्त के लाइनअप पर। ना ही हार्डी की, ना ही सैमसन की, ना ही एंड्रू जैक की और ना ही किसी और की। इस वक्त निक इज़ ऑन द सेकंड नंबर इन टर्म्स ऑफ बैक कंपैरिजन। और इस बात को कोई भी डिनाई नहीं करेगा, एटलीस्ट कुछ हेटर्स हैं वो तो देखो हर चीज़ को ही डिनाई करेंगे, जो लोग बिल्कुल भी नॉलेजेबल बात नहीं करते, अनभक्त वाली बातें करते हैं। लेकिन हाँ, जो विजिबल है आप खुद देख सकते हो, एक बैक डे के बिना आपका इस तरह का पंप दिख रहा है, इस तरह की डेंसिटी दिख रही है, तो आप इस बारे में क्या बोलोगे। लुक एट द फुलनेस गाइस, स्कैपुलर मसल देख लो, लोअर लैट्स देख लो, बाइसेप देख लो। बाइसेप तो मैन अलग ही लेवल पे जा रहे हैं इनके, पता नहीं हम लोगों के बाइसेप वैसे डेवलप होते ही नहीं, ग्रो करते ही नहीं, लेकिन इनके बाइसेप्स पीक्स पर पीक्स बन रही हैं। और कितना ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं ये। यहाँ पर इनके पोस्ट पर हंटर ने कमेंट करा, यान वेलायर ने कमेंट करा, एंटोन वेलियंट ने कमेंट करा, एवरीवन इज कमेंटिंग ऑन हिज पोस्ट। मतलब किस तरह से ही कैन लुक दिस इनक्रेडिबल, वो भी 3 वीक्स आउट गाइस, मतलब अभी 3 वीक बाकी हैं इनके, और पिट्सबर्ग प्रो की एक्सपोजिंग में 2 वीक्स बाकी हैं। तो अभी डायरेक्ट को इनका कंपैरिजन हम करना बिल्कुल भी सही नहीं समझते, क्योंकि डायरेक्ट देखो प्रॉपर ऑफ सीजन में वो कोई कंपीट नहीं करने वाले इस वक्त, उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो एक तरह से उनके साथ ये बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं होगा कि हम बोलें कि भाई डायरेक्ट से निक अच्छे लग रहे हैं इस टाइम पर। डेफिनेटली लग रहे हैं, वो लगेंगे, क्योंकि उनका इस वक्त प्रेप मोड है मैन, वो कंपीट करने वाले हैं। तो इस वक्त मैं डायरेक्ट को बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा कि डायरेक्ट इज़ नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स और जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब देखो ये दिखाता हूँ मैं एक दूसरी पिक, जहाँ पर इन्होंने शेयर करा एक कंपैरिजन टाइप ऑफ अपना 2021 का न्यूयॉर्क प्रो का वर्जन और अभी का न्यूयॉर्क प्रो का वर्जन, दोनों ही कंपैरिजन के लिए हैं। और देखो लेफ्ट पिक में ये 2 वीक्स आउट है न्यूयॉर्क प्रो से, और राइट पिक में 3 वीक्स आउट। एंड यू कैन रियली सी द डिफरेंस इन साइज, डेंसिटी, मसल मैच्योरिटी, ड्राइनेस, हर एक चीज़ में गाइस सो मच इम्प्रूव्ड। हर एक एस्पेक्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करी हैं और कंसिस्टेंटली ये कर रहे हैं। यहाँ पर उर्स कैल्सिंस्की की जो क्लासिक फिजिक डिवीजन से आप जानते ही हो, उन्होंने कमेंट करा दिस इज सिक। बाकी माइकल डबूल जो ऑलरेडी एक श्रेड किंग है, who is known for his shredness, उन्होंने कमेंट करा बैक इंप्रूवमेंट्स आर इनसेन बट व्हाट आर विद दिस आर्म्स। मतलब इन आर्म्स के साथ क्या है भाई, कुछ आर्म्स हम सब लोगों के लिए भी छोड़ दो। उसके बाद फिल हीथ ने कमेंट करा यहाँ पर, द गिफ्ट फिल हीथ ने, आई मीन गाइज इट्स नॉट हिडन कि कितने हेड्स निक ने ऑलरेडी टर्न कर दिए हैं इस सीजन में। और आई थिंक लास्ट ईयर जो मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं कर पाया था, ड्रॉप कर दिया था इन्होंने इंजरी की वजह से, जो इनके हैमस्ट्रिंग टीयर हुआ था, उस चीज़ ने इनको और ज़्यादा मूव ही करा है। मतलब एक तरह से बोलना नहीं चाहिए, शायद इस चीज़ को गलत होगा, बट उस चीज़ ने इनको पुश ही करा है, इनको बेनिफिट ही करा है किसी तरह से। बिकॉज जो इनके अंदर फायर थी ना, जो इनके अंदर पैशन था, वो 10x मोर इंक्रीज हो गया है अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का। और इन्होंने उस चीज़ पर एक्चुअल में वर्क करा है, वो चीज़ दिख रही है गाइस, वो चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल है हर एक पोस्ट के साथ, हर एक कैप्शन के साथ, हर एक ट्रेनिंग वीडियो के साथ। एंड दिस बैक राइट नाउ इज टोटली कंपेरेबल टू डायरेक्ट लंसफर्ड। चाहे डायरेक्ट कोई अभी बीट ना कर पाए इस बैक में, बट डायरेक्ट के अगर आसपास कोई बैक है पूरे लाइनअप पर, तो आई थिंक इनकी अपडेट के स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था वो निक की ही है। साथ में निक ने यहाँ पर एक कैप्शन और डाला, और उसमें निक कहते हैं कि मे बी द प्रॉब्लम इज नॉट योर ट्रेनिंग। लोग समझते हैं कि उनके ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पा रहे, इसलिए वो इस तरह की इंप्रूवमेंट्स नहीं कर पा रहे। बट मे बी द प्रॉब्लम इज विथ योर इंटेंसिटी। आपकी इंटेंसिटी उस तरह की नहीं है, आप जिस तरह से ट्रेन कर रहे हो, आप ट्रेन तो सही कर रहे हो, आप उस लेवल पर खुद को इंटेंसली पुश नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आपको करना चाहिए। और आई थिंक दैट सेज अ लॉट। जिस तरह से निक ट्रेन करते हैं, आप देखते हो वो इतना ज़्यादा वेट पुश चाहे ना करें, लेकिन उनका माइंड मसल कनेक्शन जो होता है, जो फोकस होता है उनका गाइस, वो अलग ही लेवल का होता है। वो जैसे मसल्स के साथ अपने बात कर रहे हैं एंड कमांडिंग देम टू ग्रो। और यही चीज़ आई थिंक एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है, जो कि हम निक के वीडियोस में देख सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक्चुअल में अगर आपको अच्छे ट्रेनिंग वीडियोस देखने हैं जहां पर आप माइंड मसल कनेक्शन के बारे में जानो, ट्रेनिंग के बारे में जानो, किस तरीके से अपने मसल्स को फोकस करके ट्रेन करना है, तो आप डेफिनेटली निक वॉकर के चैनल पर जाकर उनके वीडियोस देख सकते हो। साथ में गाइस एक और इंस्टाग्राम पोस्ट पर मुझे एक कंपैरिजन देखने को मिला, जहां पर 2023 के मिस्टर ओलंपिया से पहले का वर्जन और अभी का वर्जन, यानी कि जब ये कंपीट करने का प्लान कर रहे थे और इनको हैमस्ट्रिंग इंजरी नहीं हुई थी, उस टाइम का वर्जन इन्होंने शेयर करा है और अभी के वर्जन का कंपैरिजन करा है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस पूरे पीरियड में अब तक डेफिनेटली इमेंस साइज हैज बीन एडेड, और एक पार्ट में नहीं, हर एक जगह पर, हर एक बॉडी पार्ट में सो मच थिकनेस हैज बीन एडेड टू द लोअर बैक एंड आर्म्स। वो एब्सोल्युटली विजिबल है। और आप इनके डेल्ट्स देख सकते हो गाइस, रियर डेल्ट्स किस तरह से वो भी इनके मैसिव लग रहे हैं। तो वही है गाइस, इस बार की गेस्ट पोजिंग में बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनाने के लिए निक वॉकर रेडी हैं। और न्यूयॉर्क प्रो में मुझे तो क्या किसी को भी लगता कि कोई भी इनको टच करने वाला है, जिस तरह का वर्जन ये लेके आने वाला है। आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ निक वॉकर वी हैव एवर सीन। सो एनीवेज गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि बहुत ही धमाकेदार है। वो है कियान पियर्सन के बारे में। एंड कियान पियर्सन इज पुशिंग द ऑफ सीजन लाइक नो वन गाइस। मतलब इस ऑफ सीजन में एज अ चैंपियन इतना ज़्यादा पुश करते हुए हमने किसी को नहीं देखा जो कियान पियर्सन कर रहे हैं मैन। मतलब डायरेक्ट क्रिस बम्स्टेड हर किसी को पीछे छोड़ दिया इन्होंने खुद को पुश करने में। अब देखो यहाँ पर इस अपडेट में ही इज लुकिंग अ लिटिल सॉफ्ट हियर। डेफिनेटली ये सॉफ्ट लग रहा है बिकॉज ऑफ सीजन फुल ब्लोन चल पड़ा है अब। लेकिन अगर फुलनेस की बात करें गाइस, तो ही इज लुकिंग लाइक अ माउंटेन।
मतलब आप देखो यहाँ पर ये पोज करते हुए बोल रहे हैं कि ट्राइसेप पोज ये हिट कर रहे थे और इतना स्ट्रांग पंप ये फील कर रहे थे कि अपने शोल्डर को ये टर्न नहीं कर पा रहे थे ताकि ये पोज को सही तरीके से हिट कर पाएँ। अब आप सोच लो कितना ज़्यादा अमेजिंग ट्रेनिंग इनकी चल रही है। एवरी ईयर ही हैज़ बीन मेकिंग सॉलिड प्रोग्रेस। यस गाइज, मतलब पहले टॉप 10 का पार्ट बने, उसके बाद टॉप 6 आए और उसके बाद एक ही साल में गाइज मतलब टॉप 6 से आप फर्स्ट रैंक पर आ जाओ। देख लो कितने सारे लोग आप पछाड़ते हुए आ रहे हो और कितनी ज़्यादा आप इंप्रूवमेंट्स दिखा रहे हो। मतलब सभी मुझ समेत सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टॉप 3 का पार्ट बन जाएंगे, टॉप 4 का पार्ट बन जाएंगे, बट इन्होंने तो क्या करा जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। मैं शॉन क्लाइडा ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। ये बन गए टॉप 1 यानी विनर और 212 डिवीजन के टाइटल होल्डर। शॉन क्लाइडा को डिथ्रोन करा इन्होंने। मतलब आप समझ रहे हो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट शॉन क्लाइडा को डिथ्रोन करना था जितना कि आई थिंक हार्डी को भी डिथ्रोन करना नहीं था। इस तरह के चैंपियन थे शॉन क्लाइडा। सो एनीवेज गाइस, अभी इन्होंने रिसेंटली जे कटलर का एक पॉडकास्ट अटेंड करा था। I've watched you train since you won this title, and you seem a lot more hungrier now that you know you're at the top of the mountain, and Yeah. everyone's biting at you, right? Yeah. If everybody's chasing me, so it's like I can't let down. I'm 100% locked in, and I still think that when you win the first title is great, but people still think it's a fluke. Or he won one. That's Sean okay. wants it back, right? Yeah, and I want to keep it, and I'm gonna do every single thing that I can to keep it. Like I get the chills talking about it because I go so hard every single day on the diet, the food, the rest, the recovery to make sure I'm perfect. Do the things that he's not doing and everybody else not doing. When everybody's traveling around the world, I'm home locked in training. I'm not missing one beat at all. So but that's what you got to do to keep it. That's what you do have someone behind that's nipping at you that's been there. That's what you have to do. I mean, since I won Olympia, I have a lot of opportunities. I turned down a lot of money, honestly, this year because I want to keep that title. और वहाँ पर जी सेट कि जब से यू वॉन, जब से आपने ये टाइटल जीता है, मैं देख रहा हूँ आप इस तरह से ट्रेन कर रहे हो कि आप और ज़्यादा हंग्री हो गए हो। जब से आप माउंटेन पे पहुँचे हो, जब से आप टॉप पे पहुँचे हो, आपकी वो हंगर कम नहीं हुई है बल्कि और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो इस बारे में कियान पियर्सन ने बताया कि वो किसी को भी लेट डाउन नहीं कर सकते। अब जब लोग उनमें बिलीव करते हैं तो उसी तरह से उनको खुद को पुश करना पड़ेगा और वो करना चाहते हैं। हर कोई उनको इस वक्त चेस कर रहा है टाइटल उनसे जीतने के लिए। एंड फर्स्ट टाइटल जीतना इज़ ग्रेट, बट वो जानते हैं कि लोग एक टाइटल विक्ट्री को हमेशा फ्लूक से कंपैरिजन करते हैं कि एक फ्लूक था, एक तुक्का था, एक चांस के थ्रू ये जीत गए। और इसीलिए इनको दोबारा खुद को प्रूव करना है कि भाई ये एक फ्लूक नहीं था। आई हैव वर्क रियली हार्ड, आई हैव इम्प्रूव रियली हार्ड और मैं इस चीज़ को डिजर्व करता हूँ और आई वॉन्ट टू कीप इट। और इस वक्त ये जानते हैं गाइस कि शॉन क्लाइडा इज कमिंग विद फुल फोर्स। शॉन क्लाइडा कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ रहे हैं, पूरी ताकत लेके, पूरी हर चीज़ को, स्ट्रेंथ को जमा करके वो वापस आ रहे हैं कियान पियर्सन से टाइटल को जीतने के लिए। बट कियान पियर्सन वांट्स टू कीप इट। वो नहीं चाहते उनसे ये टाइटल कोई भी लेके जाए और इसलिए वो अपनी हर चीज़ बता रहे हैं गाइस। मतलब यहाँ पर इन्होंने बताया कि वो अपनी डाइट को, फूड को, रिकवरी को, रेस्ट को, हर चीज़ को इतना ज़्यादा उन्होंने फोकस करा है जितना कोई भी नहीं कर रहा होगा। नॉट इवन शॉन क्लाइडा इतना ज़्यादा खुद को पुश करा है। और उनको कई ज़्यादा ना एज अ चैंपियन आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आते हैं, जगह जगह आपकी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। वही चीज़ इनके साथ भी हुई। इनको बहुत ज़्यादा ऑफर आए बट इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को एलिमिनेट करा, रिफ्यूज़ करा। क्यों? क्योंकि इनका फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे, अपने टाइटल को रिटेन करने पर। और अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ ये पिक कर लेते, इनको ट्रैवल करना पड़ता, इनकी डाइट सफ़र करती, इनका प्लान सफ़र करता। उस चीज़ को इन्होंने निगलेक्ट करा। इन्होंने मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी निगलेक्ट करा। मतलब देखते हो आप, कुछ लोग कुछ जीत जाते हैं, कुछ नहीं जीतते हैं, उसके बाद भी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो ग्रैब करने लगते हैं। उनका फोकस एक दूसरी तरफ जाता है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है गाइस। लेकिन कियान पियर्सन को सिर्फ और सिर्फ टाइटल से प्यार है और इसीलिए वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो एज अ बेनिफिट, आपके टाइटल जीतने के बेनिफिट के तौर पर आपको मिलती हैं, उन चीज़ को भी इग्नोर कर रहे हैं, उन चीज़ को भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज वो प्रूव करना चाहते हैं कि भाई ये फ्लूक नहीं था, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं ये टाइटल दोबारा जीतूंगा और मैं नहीं चाहता शॉन क्लाइडा इस टाइटल को दोबारा मुझसे रिक्लेम कर पाएँ। तो मैन, ये होती है कि एक्चुअल चैंपियन मेंटालिटी, जिसके बारे में मैं हमेशा आई थिंक हर दूसरे तीसरे वीडियो में बात करता हूँ। और ये चीज़ देखने को ना बहुत कम मिलती है, बहुत रेयर होती है ये चीज़, हर किसी में नहीं देखने को मिलेगी। एनीवेज गाइस, नेक्स्ट चलें अपनी अपडेट पर। तो नेक्स्ट है अपडेट मैट ग्रेगो की। और मैट ग्रेगो मैन इस वक्त हैं 2 वीक्स आउट फ्रॉम पिट्सबर्ग प्रो। यस गाइस, वहाँ पर ये कम्पीट करने वाले हैं। उसके बाद इन्होंने एज अ बैकअप प्लान 3 वीक्स आउट भी कम्पीट करना है न्यूयॉर्क प्रो में। तो बैक टू बैक 2 शो ये कम्पीट करने वाले हैं। रेडी टू ब्रिंग क्रेजी कंडीशनिंग, क्योंकि आप जानते हो इनकी अपडेट अभी मैंने रिसेंटली जाने से पहले भी कवर करी थी। ही वॉज लुकिंग लाइक ए स्केलेटन। इतने ज़्यादा रिप्ड, इतने ज़्यादा पीलिए हो गए थे। तो कंडीशनिंग में देयर इज़ नो क्वेश्चन ये कुछ भी कमी छोड़ेंगे। ही हैज़ पुट ऑन ग्रेट साइज़। इनके साइज़ की कमी थी लास्ट ईयर और अब देखो इन्होंने साइज़ भी अच्छा खासा ऐड कर लिया है। हर जगह, हर मसल में, मतलब चेस्ट देख लो, डेल्ट देख लो, हर जगह स्ट्राइडेंस टोटली विजिबल है। इवन लेग्स में भी गाइस, लेग्स में इनको थोड़ी मसल मास और ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, तो वो अब काफ़ी हद तक बैलेंस ये लग रहे हैं। अगर बैक की बात करोगे तो यस, बैक हैज़ क्रेजीली इंप्रूव्ड। बैक में इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करी हैं, वो थिकनेस एडिड है। और इस वक्त ना ये पता है किसके साथ ट्रेन कर रहे हैं? आई थिंक इनके कोच इस वक्त कोई और नहीं बल्कि डेरेक लंसफर्ड ही हैं।
बिकॉज लास्ट कुछ वीडियोस में हमने देख लिया है कि डायरेक्ट इनको ट्रेन कर, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे सुनने में भी आ रहा है कि डायरेक्ट लंसफोर्ड इनके ट्रेनर हैं, इनके कोच हैं। अब इस बारे में मुझे कंफर्म तो बिल्कुल नहीं पता इसकी कितनी सच्चाई है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हो रही है, तो आई रियली थॉट कि आपको बता दूं मैं। और जिस तरह से ये दोनों ट्रेन करते हुए दिख भी रहे हैं उससे भी पता लग रहा है। और अभी इन्होंने रिसेंटली एक ना वॉक करते हुए पोस्ट अपलोड करा था। अब आपको ये पोस्ट किसकी रिमाइंड कराएगा? डायरेक्ट लंसफोर्ड की। आप देख रहे हो बैक गेम्स कितना अमेजिंग लग रहा है यहाँ पर मैट ग्रेगो के। इसी तरह से डायरेक्ट लंसफोर्ड ने भी एक पोस्ट अपडेट करा था जिसमें वो भी वॉक कर रहे थे अपनी बैक को लेकर, अपनी इनक्रेडिबल थिकनेस और डेंसिटी को दिखाते हुए। एक्चुअल सेम टाइप का पोस्ट यहाँ पर मैट ग्रेगो ने भी पोस्ट करा है। तो मुझे डेफिनेटली नहीं लगता गाइस कि यहाँ पर इन दोनों शोज में से कोई एक शो मैट ग्रेगो नहीं जीत पाएंगे, बिकॉज ही हैज टोटली द पोटेंशियल, द शेप और कंडीशन और शेड्स की कमी तो मैं इनमें कोई समझता ही नहीं हूँ। बाकी देखते हैं, इस बार इनके टॉप 10 के चांसेस तो बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, बिकॉज माइकल डबूल के साथ भी गाइस कुछ कह नहीं सकते कि माइकल डबूल इस बार क्लासिक डिवीजन में कंपीट करेंगे तो वो किस तरह से आएंगे, बिकॉज साइज ही हैज लॉस्ट अलॉट। अब वो क्यों लॉस्ट करा है? क्योंकि आप जानते हो उनके साथ जो इंजरी हुई, जो अभी बहुत बड़ा सीन हो गया था, वहाँ पर उनको मारा गया था। 4 बाउंसर्स ने, 4 सिक्योरिटी गार्ड्स ने मिलकर मारा था, तो वो चीज़ काफ़ी सफ़र करी, उनकी रिब्स वगैरह तोड़ दी थी। उस तरह से वो ट्रेन नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ना आपकी सफ़र होती हैं, तो इस तरह से मैट ग्रेगो के चांसेस बनते हैं। और हमने देख ही लिया ऑलरेडी, वेस्ली विजर्ड 7th रैंक से 1st रैंक पर आए हैं, तो मैट ग्रेगो तो मैन ऑलरेडी अच्छा पोटेंशियल लगते हैं टॉप 10 में आने का। तो एनीवेज गाइस, अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है जॉन ज्यूइट की। और जॉन ज्यूइट इस वक्त 10.5 वीक आउट है वैंकूवर प्रो से। यस गाइस, ये भी कंपीट करने वाले हैं ओपन डिवीजन में। अब देखो लास्ट ईयर इन्होंने क्या करा था। लास्ट ईयर ही क्वालिफाइड फॉर 2 डिवीजन। उसके बाद मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई होने के बाद इन्होंने ट्राई करा ओपन डिवीजन के लिए। वहां पर इन्होंने कंपीट करा लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में एक अच्छा ऑफ सीजन लेने के बाद। वहां पर पता है ये आया सेकंड आए चार्ल्स ग्रिफिन के बाद। और वहां पर इन्होंने जस्टिन रॉड्रिगेज जैसे एथलीट्स, जो कि बहुत ही टेन्योर्ड एथलीट हैं, एक्सपीरियंस एथलीट हैं, उनको बीट करा बीफ स्टोन है और 2nd प्लेस अपने नाम करी। तो अब आप देख लो कितना अच्छा पोटेंशियल, कितनी फ्रेशनेस अपनी फिजिक में कैरी करते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने रियलाइज करा कि मैन मैं एक्चुअल में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स कर सकता हूँ अगर यहाँ पर मैं ओपन डिवीजन के एक शो में 2nd आ सकता हूँ। तो उन्होंने मिस्टर ओलंपिया में 2 डिवीजन में कंपीट करने का प्लान पूरी तरह से छोड़ दिया और वहाँ पर कंपीट नहीं करा, फॉरफिट कर लिया अपनी क्वालिफिकेशन। और उसके बाद सीधे चलेगा एक ऑफ सीजन पर। अभी देखो 230 240 आई थिंक 240 पाउंड्स पर ये ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छी मसल मास हैज बीन एडेड, शेप को ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करा है वो 240 पाउंड्स पर भी। ही इज लुकिंग प्रीटी शेडेड। यस गाइस, बहुत ज़्यादा ना इन्होंने अपने आप को बल्की मोड में या फिर ऑफ सीजन मोड में नहीं जाने दिया। स्लोली हल्के लीन मसल मास ऐड करिए। 240 पाउंड्स पर भी ये इतने ही शेडेड लग रहे हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 पाउंड ये लूज करेंगे और बिल्कुल के बाद पहुंच जाएंगे सीधे स्टेज पर। बिल्कुल स्टेज रेडी शेप में होंगे ऑलरेडी। कंडीशन ही ऑलवेज ब्रिंग इज वेरी गुड, उसके बारे में कभी मैसअप नहीं करते हैं। बाकी वैंकूवर प्रो में आई थिंक हसन मुस्तफ़ा वहाँ पर उनका शो है, हमेशा वो कंपीट करते हैं वहाँ पर, तो इस बार भी वो कंपीट करते हुए हमें दिखेंगे। अब मुझे नहीं पता वहाँ जॉन ज्यूइट का मुकाबला हसन मुस्तफ़ा से कैसा रहता है। देखो दोनों की फिजिक बिल्कुल डिफरेंट है। हसन मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा मसल मास, उनको टैंक बोला जाता है, वो एक अलग ही लेवल की मसल मास कैरी करते हैं, चाहे आर्म्स में बोल लो या लेग्स में बोल लो। हर एक प्रपोर्शन उनका बहुत ज़्यादा ना मैसिव साइड पर है, जबकि ये जॉन ज्यूइट इतने ज़्यादा मास मॉन्स्टर टाइप नहीं है। 240 पाउंड 230 पाउंड इज़ नॉट मच गाइस। जब हम ओपन डिवीजन की बात करें तो एक दूसरी फिजिक हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका शेप अच्छा है, इनके एस्थेटिक्स अच्छे हैं, इनकी कंडीशन उस लेवल की नेल्ड होगी जैसी हसन मुस्तफ़ा में कभी करते हुए नहीं दिख पाते हैं। तो अब देखते हैं कैसे जाता है कंपैरिजन, कौन जीतता है ये शो। बाकी एनीवेज गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। अब वीडियो आएंगे धड़ाधड़, जल्दी से लाइक करो, जितने ज़्यादा कर सकते हो उतने करो। कमेंट में बताओ किसकी अपडेट आपको कैसी लगी और किसकी अपडेट आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। साथ में गाइस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाओ। थैंक यू, बाय बाय।